नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ वासुदेव अमृता का खाना छीनता है, उसके बाद अमृता कहती है गवर्नमेंट की गलती नहीं है अगर इंसान कामचोर है तो। जहाँ पे वो कहता है कि इंसान तो बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करके काम करता है। अब सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो फिर अमृता कहती है तो काम करते हैं, इंसानों को हटा देते हैं, रोबोट रख लेते हैं। अगर इंसान ज़्यादा काम करेंगे ही नहीं तो सारा काम रोबोट से करवा लेते हैं। फिर इंसान क्या करेंगे बताओ। अगर इंसानों से ही काम नहीं करवाया जाएगा तो रोबोट से काम करवाया जाएगा, और अगर रोबोट से काम कराया जाएगा तो इंसानों को वो काम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंसान के पास काम नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो परिवार कैसे चलेगा। समस्या एक नहीं होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, और हर समस्या पे ध्यान देना सरकार का काम होता है। और जो तुम कह रहे हो काम को लेकर के, तो तुम काम करते हो तभी तुम्हें सैलरी मिलती है। और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो घर से निकाला वो ठीक ही किया, क्योंकि तुम अय्याशी करते हो। तुमने मुझे देखा है अय्याशी करते हुए? अगर तुमने कुछ देखा नहीं तो तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो? सही कहा, मैंने तुम्हें कुछ करते हुए नहीं देखा। लेकिन तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हारे पापा ने इसलिए तुम्हें निकाल दिया क्योंकि तुम पब में थे। हाँ, पर तुम्हें किसने कहा कि मैं पब में था? मैंने ये कहा कि मैं देर रात घर गया था। मैं पब में था ये तो नहीं कहा मैंने। तो तुम कहाँ थे? मैं अनाथ आश्रम में था। क्या? अनाथ आश्रम? और तुम्हारे जैसा इंसान? तुम तो वो इंसान हो जो पैसा फेंक तमाशा देख वाले हो। एक बात कहूँ, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। वासुदेव की ऐसी बातें सुन अमृता कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने नाम की तरह अपनी पहचान बना रहे हो। अच्छा लगा देखकर और सुनकर। चलो काम करते हैं। अमृता की ऐसी बात सुन वासुदेव कहता है, हाँ चलो काम करते हैं। और दोनों फिर मिलकर काम करते हैं। सर को रिपोर्ट देने दोनों साथ में जाते हैं। तो अमृता और वासुदेव को साथ में देख सर बोलते हैं, वाह, ये तो मिरेकल हो गया, दोनों साथ में और काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हो। मुझे अच्छा लगा। वैसे मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात कर ली है। मैं भी जा रहा हूँ, कंफर्म हो गया है। हाँ मुझे पता है सर। आपको जाने के लिए ऑल द बेस्ट, एंजॉय कीजिएगा। कहाँ जा रहे हैं सर? और अमृता मैम के बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं आप? हाँ, हम लोग गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं। मुझे क्यों नहीं पता चला? मुझे भी जाना था गोवा। अब तो सब कुछ फाइनल हो गया है, अब लास्ट डे में कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग तो परसों निकल रहे हैं। क्या सब परसों निकल रहे हैं आप? हाँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बताया नहीं? अब मुझे पता है कि सब निकल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे याद नहीं था कि परसों निकल रहे हैं। मुझे तब आप कल छुट्टी दे दीजिए ना, मैं कल छुट्टी लेना चाहती हूँ। छुट्टी लेकर क्या करोगी? वो तो कल ऑफिस जाएगा, वो भी तो कल जा कर के ऑफिस में फाइनली छुट्टी करेगा। तो कल तो वो ऑफिस रहेगा और परसों तो हम लोग सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है सर, मैं समझ गई। और अमृता, मेरे जाने के बाद कंपनी का सारा काम तुम्हें अब संभालना होगा, और तुम अब छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि तुम नए हो, और अमृता का साथ तुम्हें काम करना होगा। जब मैं नहीं रहूँगा तो अमृता का ख्याल रखना, ऑफिस का ख्याल रखना। यस सर, आप जो चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, और ऑफिस और अमृता मैम का अच्छे से ख्याल रखूँगा। आप अच्छे से अपनी ट्रिप एंजॉय करें। ये कहकर अमृता और सर को वो बाय कह करके कमरे से बाहर निकल जाता है वासुदेव। और वासुदेव के निकलने के बाद सर कहते हैं, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए छुट्टी लेना चाहती थी?
हाँ, चाहती तो थी, लेकिन माँ आपने सही कहा कि वो कल भी तो ऑफिस जाएगा। मैं छुट्टी लेकर क्या करूँगी? तो एक काम करना, कल ऑफिस आना जल्दी, और मैं तुम्हें जल्दी छुट्टी दे दूँगा। कल जल्दी चली जाना ऑफिस से, और उसके लिए अच्छा डिनर प्लान करना। मैं भी अपने वाइफ के लिए एक अच्छा सा डिनर प्लान करना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे जाने से पहले बहुत सारा बहुत 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 सारा खुशी दे सकूं, और उसे अच्छा फील करा सकूं, उसे बता सकूं कि मैं हमेशा उसके साथ हूं और हमेशा उसके साथ रहूँगा। आप लोग, आप सच में बहुत अच्छे हैं सर। कितना सोचते हैं अपनी वाइफ के बारे में। मुझे लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इतना ही सोचता होगा तुम्हारे बारे में। पता नहीं, पर उम्मीद करती हूँ कि जाने से पहले हम अच्छा से गुड बाय कह सकें। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे कि कितना लंबा गुड बाय होगा। पता नहीं, पर मुझे खुशी होगी कि मैं उसके साथ अच्छे से रहूं कुछ घंटे। अरे यार, तुम काफ़ी मायूस लग हो गई हो। इतना भी मायूस मत हो। बस कुछ ही दिन की ट्रिप है, 2 हफ्ते की ट्रिप है। हम लोग ट्रिप एंजॉय करेंगे, फिर घर चले आएंगे। तुम तो काफ़ी सैड लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं बस मैं बस खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? उसके बिना कभी रही नहीं हूँ ना, इसलिए। पिछले 5 साल से हम साथ हैं, और हम कभी अलग नहीं हुए। बीच में एक बार, एक कुछ घंटे के लिए हम लोग अलग भी हुए थे, तो मतलब, अच्छा मैं समझ गया। कभी अलग नहीं हुए इसलिए तुम परेशान हो ना। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये नॉर्मल है। मेरी वाइफ और मैं भी पहले, जब पहली बार जब मतलब मैं और मेरी वाइफ से अलग हुए थे ना, मैं ट्रिप पे गया था, तो मेरी वाइफ का भी ऐसा ही हाल था शायद। तुम्हें देखकर मुझे लगता है मेरी वाइफ भी बहुत परेशान हुई होगी, दुखी हुई होगी। उसे भी बुरा लगा होगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों मेरी वाइफ मेरे ट्रिप से आने के बाद मुझे कस के गले लगाया था। उससे मुझे सच में बहुत मिस किया होगा, और मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा था। तो क्या अविनाश को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था, मुझे फ़र्क पड़ा था, लेकिन मतलब मेरी वाइफ जितना एक्साइटेड मैं नहीं हुआ था। अरे घर ही तो जाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब रोज़ तो अपनी वाइफ की शक्ल देखता हूँ मैं, तो कुछ दिन के लिए अगर नहीं मिला उससे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने में तो मज़ा आता है। मैं समझ गई सर। आपको आपके ट्रिप के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चलती हूँ। ये फाइल्स आपके डेस्क पे रख देती हूँ। ये कहकर अमृता डेस्क पे फाइल छोड़ करके कम ऑफिस से बाहर निकल जाती है। एकदम से बाहर छत पे चली जाती है, और छत पे जा कर के लंबी गहरी सांसें लेती है और कहती है, क्या वो भी मुझे भूल जाएगा? वो भी अपने दोस्तों के बीच मुझे इग्नोर करेगा? मैं वैसे भी उसके साथ नहीं रहूँगी, तो क्या वो मुझे कॉल भी नहीं करेगा? वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं मैं क्या करूं? आह, मुझे समझ नहीं आ रहा। काफ़ी मायूस होती है, उसके बाद फिर नीचे जाती है, फिर ऑफिस का सारा काम ख़त्म कर जल्दी से घर जाती है। वो सोचती है कि घर जा कर के अविनाश के लिए अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन अविनाश पहले से ही घर जल्दी आ चुका होता है, और वो किचन में खाना बनाने वाला होता है। जहाँ अमृता अविनाश को देख, घर आते ही देख हैरान होती है, और कहती है, तुम आज जल्दी आ गए? हाँ, मैं जल्दी आ गया। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे लगा कि मैं परसों चला जाऊंगा, तो हाँ, मुझे पता चला।
तुम्हें तो पहले से पता है, तो फिर मैं भूल गई थी कि तुम परसों जा रहे हो। मुझे लगा वो दिन नहीं आएगा कभी। तुम मुझे मिस कर रही हो। हाँ, मैं शायद अभी से तुम्हें मिस कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे। तुम बैठो आराम से। अमृता को सोफ़ा पे बैठा कर अविनाश कहता है, पानी ला करके उसे देता है और कहता है, पानी पियो और रिलैक्स करो। उसके कंधों को दबाता है और कहता है, मेरी जान, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूँगा और हमेशा तुम्हें चाहूँगा। तुम चाहे जहाँ भी रहो, मैं तुमसे जितना भी दूर क्यों ना चला जाऊँ, रहोगी तो तुम ही हमेशा मेरे दिल में और मेरे आसपास। तो अमृता कहती है, ऐसा है तो ट्रिप पर मत जाओ। ठीक है, तो नहीं जाते हैं। अविनाश की अचानक से इस तरह से हाँ बोलने की को सुन अमृता कहती है, तुम पागल हो गए क्या? मैंने कहा तो तुम ऐसे कहोगे क्या? हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ ना करूँ तो मैं नहीं करूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा मायने और कोई नहीं रखता। अविनाश की ऐसी बात सुन अमृता कहती है, मेरे लिए भी तुमसे ज़्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो तुम ट्रिप पर जाओगे? पक्का? हाँ, मैं भी तो देखूं कि मैं तुम्हारे बिना रह पाती हूँ कि नहीं। सच में? हाँ, तुम जाओ। वैसे ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, तो जल्दी से खाना खाते हैं। क्या बना रहे हो? मशरूम की सब्ज़ी। मशरूम की सब्ज़ी? हाँ, तुम्हें पता है मशरूम की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। अच्छा, ठीक है, तो मैं आटा सान देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम एक काम करो, जाओ कपड़े बदलो, हाथ मुँह धो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ। मैं ये सब कर लूँगा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तुम बस आराम करो। मैं चाहता हूँ मेरी जाने से पहले मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँ। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम लौट कर नहीं आओगे। अरे मैं बस ऐसे ही, मतलब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से ख्याल रखूँ ताकि तुम बीमार ना पड़ो। मैं श्योर रहूँ कि तुम बीमार नहीं पड़ोगी। अगर तुम बीमार पड़ गई तो मैं वहाँ अपना ख्याल नहीं रख पाऊँगा ना। मुझे टेंशन होगी तुम्हारी। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? तो मत जाओ, सच कह रही हूँ। अविनाश अमृता को गले लगाता है और कहता है, ठीक है, तो नहीं जाता हूँ मैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम जाओ, मैं भी जाती हूँ, पैर हाथ धोती हूँ। तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी तो बोलना, मैं आ जाऊँगी। हाँ ठीक है। क्यों, तुम बाहर नहीं आओगे क्या? वो मुझे थोड़ा काम है, तो मैं थोड़ा काम करूँगी। तुम हाँ। अविनाश ये बात सुनकर कहता है, तुम काम करोगी? हाँ मैं काम करूँगी। क्यों? मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा। तुम अभी से ये सोच रहे हो मैं तुम्हें कितने दिनों तक नहीं देख पाऊँगी? मैं अभी से ये सोच रही हूँ। मैं तो सिर्फ कमरे में रहूँगी, तुम तो कितने दूर चले जाओगे। बात सही है, मैं भी सोच रहा हूँ इस बारे में। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। मैं तो तुमसे 2 घंटे भी दूर नहीं हो सकता। झूठे कहीं के। जॉब के दौरान 10 घंटे हम एक दूसरे से दूर रहते हैं और रात में सोते वक्त हम लोग 6 घंटे एक दूसरे से दूर रहते हैं। और फिर भी कह रहे हो कि
तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, तुम तो दूर ही रहते हो। हम्म, बात तो सही है, लेकिन मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ ना। सुबह मैं तुम्हें देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। अभी तुम जब ऑफिस से आई तो मैं तुम्हें देख छू सकता हूँ। अभी तुम जैसे मेरी बाहों में हो, ऐसे तुम्हें मैं अपने बाहों में थाम नहीं पाऊँगा ना। कितने दिनों तक मैं ऐसा कर नहीं पाऊँगा। और रही बात सोने की, कल रात तो तुम मेरे साथ ही सोई थी और वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो भी हो, वैसे मैंने कुछ सुना था, ज़्यादा कुछ नहीं सुना। चलो सोने जाती हूँ मैं। सोने या काम करने? हाँ, मतलब काम ही करने जा रही हूँ। तुम्हें कोई काम हो तो बताना। मैंने तो वैसे कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ सुना था क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। ठीक है, मैं जाती हूँ। अमृता अपने कमरे में चली जाती है अपना बैग लेकर, और फिर वो फ्रेश व्रेश हो करके लैपटॉप पे काम करने लगती है। जब वो काम कर रही होती है, इधर अविनाश का खाना वाना सब बन जाता है। उसके बाद वो अमृता के कमरे में नॉक करता है, और नॉक करने के बाद आने वाला होता है, लेकिन नॉक करते ही वो देखता है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अमृता को वो आवाज़ भी देता है, लेकिन अमृता कोई आवाज़ नहीं देती है। तब वो दरवाज़ा खोल अंदर आता है तो देखता है अमृता लैपटॉप ऑन है और अमृता सो रही है। अमृता को सोता हुआ देख और लैपटॉप को ऑन देख अविनाश दूर से बड़ा मुस्कुराता है पहले। फिर वो अमृता के पास जाता है और फिर लैपटॉप को बंद करता है। उसके हाथ से फाइल्स पेन सब उससे दूर करता है, सब टेबल पे रखता है, और उसके बाद फिर अमृता को उठाता है और बेड पे ठीक से सुलाने की कोशिश करता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी अमृता की नींद खुल जाती है और अमृता कहती है, क्या खाने का समय हो गया है? तुम जाग गई? हाँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए बुलाने आए हो? क्या सुबह हो गई है? नहीं, अभी तो रात ही है। और तुम काम कर रही थी, तुम भूल गई क्या? मुझे लगता है तुम्हें मुझे भगाने की बहुत जल्दी है। अगर सुबह हो जाएगी तो फिर मैं कल कल तो तुम रहोगे ना, परसों ना जा रहे हो? हाँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे भगाने की जल्दी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नींद आ रही है। फिर गर- अविनाश से गले लग अमृता एकदम से उसकी बाहों में बच्चों की तरह सिमट जाती है और कहती है, मुझे उठाओ। हम्म फिर अविनाश उसे गोद में उठाकर लेकर जाता है, डाइनिंग टेबल पे उसे बिठाता है और खाना लेकर आता है। फिर अमृता को खाना खिलाता है। छोटे बच्चों की तरह अमृता खाना खाती है उसके हाथों से, और अविनाश उसे खाना खिला रहा होता है। वो भी बहुत खुश होता है। जिस तरह से अमृता मुंह बनाकर उससे कहती है, खिलाओ ना, भूख लगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर अमृता उसके साथ अविनाश उसे प्यार से खाना खिलाता है। अमृता उसके साथ प्यार से पेश आती है, और उसके बाद फिर अविनाश थाली रख अमृता का मुंह पोंछता है, और उसके बाद फिर बर्तन धोने लगता है। और जब वो किचन साफ़ कर रहा होता है, बर्तन धो रहा होता है, तभी अमृता वहीं खाने के टेबल पे ही सोने लगती है, जहाँ पे अविनाश उसे कहता है, अरे तुम गिर जाओगी। तो तुम आओ ना, मुझे ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम आराम से बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बस 2 और बर्तन मांजने हैं। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अविनाश सारा बर्तन मांज कर लाइट्स ऑफ करके किचन का फिर अमृता के पास आता है। फिर अमृता को गोद में उठाकर फिर उसके कमरे में लेकर जाता है और उसे बिस्तर में सुलाता है। अमृता सोते हुए कहती है, थैंक यू, मुझे छोड़कर मत जाना।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने